दिल्ली में ठंड का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 14 जनवरी के बाद शहर में ठंड से राहत मिलने की संभावना जताई गई थी। मकर संक्रांति के दिन खिली धूप से तापमान पर असर देखने को मिला था और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। लेकिन 15 जनवरी को सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और आज सुबह की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ हुई है। बताया जा रहा है कि नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर के मौसम पर देखने को मिल रहा है। मौसम की स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया। पंजाब में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। यही हाल 17 जनवरी को भी रहने वाला है। 18 और 19 जनवरी को कई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। आज घना कोहरा परेशान करेगा, तो वहीं कल के लिए ऑरेंज और 18 से 19 जनवरी को येलो अलर्ट घोषित कर गया है। वहीं चंडीगढ़ में आज मध्यम कोहरा रहने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में अब ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह से बारिश की खबर सामने आई है। फिलहाल क्या स्थिति है अभी दिल्ली में? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड बढ़ रही है, उसका कारण है क्योंकि पहाड़ी एरियो पर जिस तरीके से लगातार बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कल रात को भी कुछ तक बारिश जो है वो देखने को मिली, मगर आज सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है बारिश जो है वो रुक रुक के देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और यही ठंड जो है वो अब अगले 4-5 दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। और जैसे यहाँ तक कि अब दिल्ली की जनता की परेशानियां भी बनती रह रही, क्योंकि बारिश की वजह से वैसे ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती नजर आती है। दूसरा यहाँ पर बात करें ठंड की वजह से लोग जो है अब कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतों में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड के साथ साथ फोग जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यातायात जो है वो और ज्यादा बाधित होता नजर आ रहा है और स्लो गति से कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम जनता की, तो आम जनता अब ठंड की वजह से और ज्यादा दिक्कतों में गिरती नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जनवरी में कहीं ना कहीं ठंड जो है वो घटना स्टार्ट हो जाती है, मगर यहाँ पर ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं परेशानियां होती है, ठंड की वजह से ही परेशानियां होती है, उन लोगों के लिए सरकारें जो है वो कोशिश करती रह रही है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से अब ठंड बढ़ रही है उसका सीधा सीधा असर जो है वो यातायात पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह से आम लोगों को समस्या बेशक होगी इस बारिश से, क्योंकि ठंड भी बढ़ेगी, लोगों का जो आना जाना है वो भी प्रभावित होगा, जनजीवन प्रभावित जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति रहती है, तो लोग इंतजार करते हैं कि बारिश हो जाए और ये प्रदूषण खत्म हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जब पॉल्यूशन की स्थिति देखने को मिल रही थी और उसके लिए भी सरकारों से कुछ उम्मीदें की जा रही थी, मगर सरकारों की तरफ से जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं कारगर होती नजर नहीं आ रही थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ग्रैप 3 जो है वो लागू किया गया था। मगर अब पिछले 2 दिनों की बात करें तो यहाँ पर ग्रैप 4 भी लागू किया गया था। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, मगर उसी को लेकर जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा था कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलती नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से बारिश देखने को मिली और लगातार रुक रुक के बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की स्थिति के अंदर सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। मगर इसकी वजह से कहीं ना कहीं बारिश की वजह से ठंड का जो स्तर है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर बात करें ट्रैफिक यातायात की, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो स्लो गति पर चलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमूमन कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। इसी को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आती है। मगर आने मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 4-5 दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, जिसकी वजह से यातायात पर भी असर पड़ेगा और लोगों का पर भी उसका असर पड़ता नजर आएगा। आप देखना होगा कि वाकई में ही जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उससे तमाम इंतजाम जो है, चाहे वो अलाव का सहारा हो, ठंड का चाय का सहारा हो, या फिर गर्म कपड़ों का सहारा हो, या फिर कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं अपने आपको महफूज करने की कोशिश की जाए, तमाम कोशिशें जो है वो आम जनता की तरफ से की जा रही हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है तो आम लोगों का तो जीवन प्रभावित होगा, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है हम कह सकते हैं, उनके लिए सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है?
देखिए, यहाँ पर बात करें, ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है और जहाँ तक कि बारिश भी अब देखने को मिल रही है आज सुबह से ही, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों की सबसे ज्यादा परेशानियां बनी हुई है जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, या फिर ये कहें कि सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बना हुआ है। क्योंकि दोहरी मार जो है, क्योंकि बारिश की बात करें और ठंड की बात करें, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं परेशान होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सरकारों की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम जरूर किया गया था, मगर रैन बसेरे भी अब कहीं ना कहीं कम पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ठंड की वजह से रैन बसेरों के अंदर कहीं ना कहीं जगह जो है वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि रैन बसेरे के अंदर कहीं ना कहीं 20-20, 25-25 लोग जो है वो रह रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। और अब बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की परेशानियां बनी हुई है जो जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें बुजुर्गों की और बच्चों की, तो कहीं ना कहीं उनकी भी दिक्कतें बनती रह रही है। क्योंकि बुजुर्गों की बात करें तो बारिश की वजह से या फिर क्या है पॉल्यूशन की वजह से या फिर क्या है ठंड की वजह से उनकी भी दिक्कतें बनती नजर आ रही है। मगर अब आज से स्कूल भी खुल चुके हैं, क्योंकि पिछले पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर छुट्टियां करी गई थी, और आज जिस तरीके से स्कूलों के अंदर बच्चे गए हैं तो उसके लेकर भी अब ठंड में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की शायद दोबारा से स्कूलों की तरफ से छुट्टी की जा सकती है। ठीक है राजीव, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि रैन बसेरों की व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही हैं। जितनी आबादी है वहां पर जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, उनकी वो सभी लोग वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन आप जिस तरह से फील्ड पे रहते हैं, तो वो जो जितने रैन बसेरे वहां पर बनाए गए हैं उन पर आपको किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पर बात करें तमाम दिल्ली के अंदर रैन बसेरों की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा रैन बसेरों का इंतजाम जो है वो बिल्कुल किया गया। मगर यहाँ पर बात करें जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है और रैन बसेरों की संख्या जो है वो कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बारिश की वजह से रैन बसेरों के अंदर जगह कैसे कम हो जाती है, यहाँ तक कि ठंड की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। मगर अब जिस तरीके से सरकारों का ध्यान जो है वो रैन बसेरों की तरफ नहीं है, ठंड की तरफ नहीं है, आम जनता की परेशानी की तरफ नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरफ है। तो कहीं ना कहीं समझना होगा सरकारों को, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर और राज्य की सरकार हो या एनसीआर के अंदर में आने वाले लोग हो, उनकी सभी की परेशानियों का हल जो है वो सरकारों के पास है। सरकार जो है वो रैन बसेरों का इंतजाम करे, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे टेम्परेरी जो रैन बसेरे होते हैं जो उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है उनके लिए कहीं ना कहीं इंतजाम किया जा सके। मगर जिस तरीके से रैन बसेरे कम पड़ रहे हैं उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा जनता की। ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।